Hello everyone, my name is Saksham. I am student of 10th class. Today I am telling about respiration in human. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन है क्या. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. तो जो ये प्रोसेस है ये नेजल कैविटी से शुरू होती है. सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो हमारे नेजल कैविटी थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है. जो हमारा नोज है वहाँ पर बहुत से टाइनी हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं. इसके बाद नेजल कैविटी से जो एयर है वो हमारे थ्रोट में जाती है. थ्रोट के बाद वॉइस बॉक्स होकर वो विंड पाइप में एंटर करती है. जो विंड पाइप है वहाँ पर सी शेप्ड रिंग्ड लाइक कार्टिलेज होते हैं जो हमारी विंड पाइप को ओपन रखने में हेल्प करते हैं. अगर ये कार्टिलेज बेंड हो गए और ये अगर दब गए तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी. उसके बाद जो विंड पाइप है वो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकी. जो जब एयर ब्रोंकी में आती है तो इसके बाद यहाँ पर जो ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है ब्रोंकीज में फर्दर डिवाइड हो जाता है. इसको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स. जो ब्रोंक्यूल्स है उसके लास्ट में होते हैं ये एल्वोलाई. जब एयर हमारे नेजल कैविटी से एल्वोलाई तक पहुँचती है तो एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है और जो एल्वोलाई है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्लड वेसल्स के साथ होता है. तो जो एयर एल्वोलाई तक पहुंची है उसमें जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट नहीं करता. जिसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हम एयर को रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम रिलीज हो जाता है. और ये है रिब्स. जो रिब्स होती है एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट. इसके साथ जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस वक्त जो हमारे लंग्स है उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सेम इसी तरह जो हमारे लंग्स है इनका भी सरफेस एरिया बढ़ता है. Okay, good.